वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी मैं बता दूं कि हम लग गए हैं घर के काम में। दोपहर का हो रहा है 2 बज गए और सानिया कुछ इंग्लिश क्लास गई थी और अब वो आने वाली हैं। तो मैं दिखा रही हूँ कि हमने यहाँ से जो है फ्रिज सेट करने में, घर का काम कुछ बहुत सारी जो सेटिंग करने में टाइम लग गया। बस जल्दी से अब हम घर के काम में लग गए। तो दिखाते हैं कि क्या क्या। हेलो फ्रेंड्स, तो दोपहर के खाने के बाद अब शाम हो गई थी और घर में बहुत सफाई अभी भी बाकी रह गई थी। तो मम्मी का तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पे, जब भी हम सफाई नहीं होती ना घर में, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाते, तो फिर खुद ही करने बैठ गई। और आसाना भी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो सारा काम अब जो बचा हुआ काम है कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये देखो हमारा फ्रिज और टीवी आ गया अपनी जगह, क्योंकि टीवी और फ्रिज अपनी जगह नहीं थे तो जो है ना बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। मतलब खाली खाली घर लग रहा था। बाहर रख लिया था हमने, लेकिन हमने वापस लाकर अपनी ही जगह रख दिया ताकि हमारा टीवी सेट हो जाए। टीवी सेट ही नहीं हो रहा था, इसलिए जो है ना अंदर हमें रखना ही पड़ा बस। और अब लग रहा है हाँ जी घर के अंदर कुछ है। हालांकि ये एक ही कमरा है छोटा सा, मैं दिखा रही हूँ। बस ये फ्रिज का पास ये मशीन है, ये मशीन का जो स्टूल है वो नीचे, और ये बाहर का दरवाज़ा। बस छोटा सा कमरा हो। ये फ्रिज के बराबर में आ जाता है हमारा बेड, और ये नीचे ही होता है हमारा ज़्यादातर बिस्तर। और जी ये रहा बस। और बाकी का सामान हमने रख लिया इधर। ये अलमारी बनी हुई, हमने पर्दा डाल रखा है। तो इतना छोटा सा ही कमरा है, लेकिन क्या है फिर भी जो है ना बिल्कुल अजीब लग रहा था कि फ्रिज जो रही थी अपनी जगह पर, लेकिन अब अपनी जगह है। और बच्चे देखे, सानिया जो है थक गई थी। सानिया के स्टूडेंट जब चले गए, हमारे घर फैशन डिज़ाइन का कोर्स करने आते हैं, सीखने आते हैं, और अब जो है वो चले गए बच्चे, तो सानिया थक के लेट गई। और सानिया का बीपी थोड़ा गर्मी की वजह से लो भी, और जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जो है ऊपर रहते हैं 4थी मंजिल पर, और 3री पर हमारा कमरा है, और उसके ऊपर जो है छत है, और छत पर सीमेंट की चादर है। लेकिन वो हमारा रूम बहुत पकता है, तपता बहुत ज़्यादा है। और ये देखो क्या कशा लाई है, चार्ट पेपर। स्कूल से इसे प्रोजेक्ट मिला है उसे तैयार करने के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी तैयार करने के लिए घर में छोटी बहनों बड़ी बहनों को लगाएगी साथ में। तो बस बच्चों ने जो है काफ़ी दिन से मेरा सारा सामान कर दिया था गड़बड़। यानी ये देखो, ये मेरी सिलाई की देखो गिट्टियों का मेरी क्या हाल करा है इन्होंने, बच्चों ने। मुझे आज जब मैंने देखा अपना सामान तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ये देखो सारा मेरा सामान जो है तहस नहस कर दिया इन्होंने, यानी कुछ का कुछ भर दिया है, कुछ का कुछ कर दिया। ये देखो गिट्टियाँ ये सब जो है। अब क्योंकि बकरा ईद आने लगी तो मैंने कहा चलो कुछ सी लेते हैं, नए तकिए वगैरह, तकिए के नए अस्तर वगैरह बना लेते हैं। तो ये देखो जी, ये सब चीज़ें ख़राब करने की वजह से। और ये देखो बाकी का सामान मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा। सिलाई के सामान को मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़ जाए कभी। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लॉकडाउन में सारी दुकानें देखो बंद थी, और आपको आवाज़ आ रही होगी मोबाइल के अंदर क्योंकि टीवी चल रहा है। टीवी बंद कर दे। तो मैं यहाँ बता दूँ लॉकडाउन में जो है बेटा और कर दो लॉक आवाज़। तो बाहर की जो मार्केटें थी, दुकानें थी, वो सब बंद थी, सब कुछ भी नहीं था घर के, कहीं कुछ खुला हुआ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी घर के अंदर ये सामान कभी कभी देखो हमारे कितना काम आता। लॉकडाउन था तो हमने क्या करा, हम बाज़ार तो गए नहीं क्योंकि बाज़ार खुले हुए ही नहीं थे, तो हम जाते कहाँ पर। तो बस फिर हमने क्या किया कि हमारे घर में मैं जब बाज़ार में जाती हूँ, संडे बाज़ार, मंगल बाज़ार, तो मैं वहाँ पर जो टुकड़ा मार्केट होती है उसमें टुकड़े मिल जाते हैं कमीज़ों के, 100 रुपये का, 80 रुपये का कमीज़ों का। तो मैं वो ला के रख लेती हूँ। जब कोई अच्छा लगता है, सही लगता है, तो टाइम बाय टाइम जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सर्दी में मैं गई थी तो वो जो 200 रुपये का टुकड़ा था वो 70-80 रुपये का मिल जाता है। लेकिन वो गर्मी में हम सी लेते हैं बहुत आसानी से, और बहुत नॉर्मल से पैसों में ही पड़ जाता है। और अगर हम गर्मी में वही कमीज़ या कुर्ते तैयार करें तो 250 से 300, 350 भी हो जाता है, क्योंकि कपड़ा तो बहुत महंगा हो गया है। लेकिन जो है मैं दिखा रही हूँ, देखो ये मेरा नया चूल्हा रखा हुआ था,
डब्बे में, और डब्बा इसका हो गया ख़राब तो मैंने फेंक दिया है। अब मैं निकालूंगी इसको, इस्तेमाल करूंगी। तो फिर चूल्हा हमारा हो गया है 13-14 साल का, बस वो ख़राब भी हो गया और उससे मुझे परेशानी भी हो रही है। और उसके अलावा मैं दिखाती हूँ, मैंने पेटियों में सारी चीज़ें जो है सिलाई के ही मुझ सामान रखा है ज़रूरत का। और यकीन करें लॉकडाउन में जो है ना मुझे बाज़ार से लास्टिक लेने गई थी मैं लास्टिक लेने, तो बाज़ार में लास्टिक बताई हमें मामा की दुकान पर ये ऐसी होती है, और बताई उन्होंने 15 रुपये मीटर। और जबकि मैं ये टुकड़ों में ही ले आती हूँ जी, टुकड़ों में से ले आती हूँ 2-2 रुपये के, और ये आराम से कमी पैसों में पूरे उसमें जो है मैं कमी इसको तैयार कर लेती हूँ। ये देखो मेरे बच्चों ने गिट्टियों का भी क्या हाल किया है। अब मैं इन सारी गिट्टियों को एक को बिल्कुल सही करके रखूँगी। इसके अलावा यहाँ तक कि मैं बटन तलक अभी दिखाती हूँ, मैं बटन कितने कितने प्यारे मैंने ये देखो शादियाँ लग गई है टीवी देखने। और ये क्या कशा मुंड क्यों ख़राब हो गया बेटी? शादी क्या कशा सलाम तो कर लो क्या कशा क्या हुआ? और कुछ खाया ना किसी ने? तो देखो मैं बता दूं, ये क्या कशा छोटी है घर में, तो छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाती है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो बस इसको किसी बात पर गुस्सा आ गया है, और किस बात पर आ गया ये है तो बता नहीं रही है, अब ये बताएगी अपने पापा को। और ये मैं सारी चीज़ें जो है इस तरीके से देखो रखती थी। मैं गई थी बाज़ार तो मैं ले आई थी गिट्टे वगैरह, उससे क्या आप डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ये देखो मैं अपना सिलाई का सामान इस तरीके से जो है दिखा रही हूँ आपको, समेट के रखती हूँ, लेकिन बच्चे मेरे जो है ख़राब कर देते हैं। ये रिबन के गिट्टे लिए थी, और बस अब मैं जो है लग गई हूँ समेटने में। तो जी मैं सारी चीज़ें एक जगह करके रख के फिर दिखाती हूँ मैंने कौन सी सेटिंग कहाँ। और मैं आ गई किचन में चिकन फ्राई करने, और मैं ये दिखा रही हूँ कि कल ये वो चिकन है जो मैंने इसमें वॉश करके मसाला लगा के रखा था, और वो आज मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल ये देखो एक पीस में दिखा रही हूँ, अच्छे से मसाला लग और चिकन में आने लगा अच्छा सा कलर, और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अभी तक मैंने पलटा नहीं है, तो कम से कम मैं इसको दिखा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चिकन हमारा होने लगा है फ्राई, बिल्कुल सेम, और ऐसा ही हमें चाहिए था। और इसी तरह मैं सारा चिकन फ्राई कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ। और मैं यहाँ बनाने लग गई हरी चटनी, और चटनी में मैंने ली है हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, अदरक का टुकड़ा और लहसुन, और नमक अपने हिसाब से लेना आप। और यहाँ मैं अब डालने खा देती हूँ, बारीक होने के बाद मैं डालनी इसमें दही। तो दही जो है मैं मिक्सी में ही चला लूँगी ताकि अच्छा सा आ जाए। ये मैं दिखा रही हूँ। और चिकन हमारा हो गया तैयार। इस पर मैंने डाला है नूरी मीनार का चाट का मसाला, और चटनी भी हो गई हमारी तैयार। बस इसको मैं पलट लूँगी और दिखाती हूँ मैंने फिर जो है। और सादिया आ गई टेस्ट करने के लिए, सादिया बताएगी ये कैसा बना है। सादिया कैसा बना है? बहुत अच्छा। तो जो सादिया ने तो बता दिया